गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात की मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी, जिसका मतलब ये हुआ कि कल रेस्ट डे या पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नुमाइंदे हैं वो अपने अपने हलकों में जाएंगे और साइलेंटली इनडायरेक्टली वो कैंपेन करेंगे और परसों यानी जून 7 के वोटिंग जो अमल होगा या पोलिंग डे होगा उसकी वो तैयारी करेंगे। आज के अगर दिन की बात करें तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी इस वक्त गिलगित में उनका जो फाइनल जलसा है उससे वो खिताब कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून कल अपना फाइनल बड़ा जलसा कर चुकी थी और आज वो अपनी एक रैली गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हम मौजूद हैं जिस हल्के में ये गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असम्बली का हल्का नंबर 2 है, जिसको गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में सबसे मुश्किल हल्का भी करार दिया जाता है। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के जो प्रोविजनल प्रेसिडेंट है वो अपनी रैली लेके जोगलोट की तरफ गए हैं और कल रात को उन्होंने अपना फाइनल पावर शो कशरोट के मुकाम पे किया, जिसमें वफाक के काफ़ी उज़रा ने शिरकत की, जिसमें काना के जो हमारे मिनिस्टर हैं इंजीनियर अमीन वकाब उन्होंने शिरकत की और इसी के साथ खुर्रम दस्तगीर जो पिछले फेडरल मिनिस्टर या वफाकी वज़ीर रह चुके हैं उन्होंने शिरकत की और भी कायदीन वफाक साहब थे उन सब ने शिरकत की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ स्पेशली गिलगित के इंतखाबात के लिए यहाँ पे उन्होंने गिलगित का दौरा किया जून की 2 तारीख को और जितने भी गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान थे, चाहे वो सूबाई हों, डिविजनल हों या डिस्ट्रिक्ट के हों, उन सब से उन्होंने मुलाकात की और एक मंशूर इस इलेक्शन के लिए उन्होंने पेश किया। इसी के साथ साथ हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अयूब वो भी गिलगित आए और उनके साथ भी बहुत सारे एमएनएज़ गिलगित वो आके कैंपेन के सिलसिले में वो आए और उन्होंने कैंपेन की। बल्तिस्तान में उन्होंने बहुत ज़्यादा कैंपेन की, लेकिन पीटीआई का जनरली गिला गिलगित बल्तिस्तान के इन इंतखाबात से ये रहा कि उनकी जो वफाक की लीडरशिप थी उसको गिलगित आने नहीं दिया गया। अगर किसी तरह वो गिलगित पहुँचे भी तो उनको प्रॉपरली वो स्पेस कैंपेन की दी नहीं गई। बहुत सारे हमने देखे, चाहे जुनैद अकबर हों जो कि पीके के प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको गिलगित बल्तिस्तान से इलाक़े बदर या सूबा बदर किया, उसको यहाँ से निकाला। इसी तरह बहुत सारों को और रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा जिसका गिला शिकवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। अगर हम आईपीपी की बात करें जो इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान है, उसके जो फाउंडिंग मेंबर या फाउंडिंग जो चेयरमैन हैं अब्दुल अलीम खान जो वफाकी वज़ीर भी हैं वो भी बल्तिस्तान आए और राजा जलाल मकबून जो बेसिकली बल्तिस्तान से और स्कर्दो से वो लड़ रहे हैं उसकी कैंपेन में उन्होंने शिरकत की। इसी के साथ साथ हम बाकी पार्टीज़ की बात करें तो छोटी बड़ी पार्टीज़ के तकरीबन जो मेन लेट से लीडर्स ने आना था वो सब गिलगित बल्तिस्तान में रुख किया, वो सब आए और उन्होंने पुरजोर तरीके से अपनी कैंपेन की। अब सूरत हाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जून की 7 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा और शाम तक मतलब 9, 10, 11 या 12 डिपेंड करता है डिस्ट्रिक्ट पे या कॉन्स्टिट्यूंसी पे। अगर हालात ख़राब नहीं होते तो 12 बजे तक रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएंगे और हम कैपेबल होंगे। आप भी देख सकेंगे अपनी स्क्रीन पे कि कौन सी पार्टी अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होती है या कितनी सीट जीती है। अब तक अवामी राय ये है कि इस वक्त कांटेदार मुकाबला होगा मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हलकों के अंदर 19-20 का फ़र्क है। अगर हम कुछ डिविजनल सतह पे देखें, यहाँ पे तो गिलगित डिवीज़न के अंदर 6 सीट्स हैं। इसमें गिलगित के अंदर हम बात करें यहाँ पे तो गिलगित में हल्का 1 है जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं अमजद हुसैन एडवोकेट वो लड़ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और वहाँ से मुस्लिम लीग नून भी लड़ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और डब्ल्यूएम का वहाँ पे कलेक्शन है और दीगर कुछ मजहबी जमातों के लीडरान भी वहाँ से लड़ रहे हैं। तो एक अच्छा मुकाबला वहाँ पे देखने को भी मिल सकता है, लेकिन कांटेदार उससे भी ज़्यादा मुकाबला यहाँ पे हल्का नंबर 2 में है, जहाँ पे हाफिज़ुर रहमान या हाफिज़ुर रहमान जो पिछले वज़ीर आला रह चुके हैं वो यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और इसके साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पिछले डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं जमील अहमद वो भी यहाँ से मुकाबला कर रहे हैं और फतहुल्लाह जो इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान से है वो भी मुकाबला कर रहे हैं। तो तीनों के बीच लेकिन स्पेसिफिकली कुछ बताया जा रहा है। हल्के की आवाम का कहना यह है कि हाफिज़ुर रहमान और जो जमील अहमद है उनके बीच कांटेदार यहाँ पे मुकाबला होगा। हम हल्का 3 की बात करें, यहाँ पे तो डॉक्टर इकबाल लड़ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आफ्ताब हैदर लड़ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, शफीका लड़ रहे हैं आईपीपी से और इसी तरह दीगर जमातों के बीच जैसे पीटीआई और एमडब्ल्यूएम के जो मुतफ़िक़ा उम्मीदवार हैं वो सुहेल अब्बास हैं। अगर हम नगर की तरफ जाएँ 4 और 5 पे वहाँ पे जो इस्लामी पार्टीज़ हैं या यहाँ पे मजहबी जो पार्टीज़ हैं उनका रुझान थोड़ा सा हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी अहदेदारान वहाँ पे मौजूद हैं। और हुंजा की बात करें तो हुंजा के हालात भी यही हैं कि वहाँ से मुस्लिम लीग नून के टिकट पे भी वहाँ पे मीर सलीम खान लड़ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे कर्नल इम्तियाज़ लड़ रहे हैं और इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान के टिकट पे ईमान शाह लड़ रहे हैं और एक कलेक्शन बना है वहाँ पे हुंजा इतिहाद के नाम से जिसको राजा नाजिम अल अमीन लीड करें। तो वहाँ पे भी एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। हम इसी के साथ गज़र की रुख करें तो गज़र में भी एक अच्छा मुकाबला हमारे तीनों हल्कों के अंदर देखने को मिल रहा है। हम अगर गिलगित डिवीज़न से बल्तिस्तान डिवीज़न में जाएँ तो बल्तिस्तान डिवीज़न के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला है। कुछ जो यहाँ पे
असम्बली के मेंबरान रह चुके हैं उनके बीच, और कुछ नए भी चेहरे हमें नज़र आए बल्तिस्तान के बाज़ हल्कों में जो एक अच्छी पोजीशन के अंदर वहाँ पे मौजूद हैं। सिर्फ सिकरदो से अगर हम स्टार्ट लें तो सिकरदो के अंदर भी एक बहुत कांटेदार किस्म का मुकाबला है। राजा जलाल लड़ रहे हैं इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान से, अकबर ताबान लड़ रहे हैं मुस्लिम लीग नून से, और यहाँ पे जो गवर्नर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके बेटे लड़ रहे हैं तौकीर हल्का 2 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से। इसी तरह बाकी गांची की बात करें, खरमन की बात करें, शिगर की बात करें या खपुल, इन पूरे इलाकों के अंदर हम देख लें तो जनरली बल्तिस्तान डिवीजन के अंदर भी एक कांटेदार किस्म का मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बहुत सारे इलाकों में हेड टू हेड वहाँ पे खड़े हुए हैं। इसी तरह हम बात करें दियामा रस्तोर डिवीजन का, तो दियामा रस्तोर डिवीजन के अंदर भी बहुत सारे इलाकों में कांटेदार मुकाबला है। अगर हम एक ही हल्के की अगर हम बात करें तांगीर की, तो जो पिछले वज़ीर आला रह चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान से हाजी गुल बरखान, वो भी एक अच्छी पोजीशन में है और इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान से वो लड़ रहे हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की बात करें वहाँ पे, तो वो भी एक बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में है और पीपल्स पार्टी भी बहुत अच्छा वहाँ पे एक मुकाबला करने की पोजीशन में मौजूद है। इसी तरह हम चिलास की बात करें तो चिलास के अंदर भी हालात बिल्कुल हेड टू हेड वहाँ पे हालात चल रहे हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के अगर हम बशीर की बात करें, दिलपजीर की बात करें, शाबेग की बात करें, ये डिफरेंट पार्टीज़ के हैं। जैसे पीपल्स पार्टी के अगर हम देख लें तो बशीर लड़ रहे हैं, बहुत एक अच्छी पोजीशन में है, शाबेग भी अच्छी पोजीशन में है, और इसी तरह हम बात करें दिलपजीर की या बाकी जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, तकरीबन 4 बड़ी कैंडिडेट्स चिलास में मौजूद हैं जो हेड टू हेड मुकाबले के अंदर मौजूद हैं। थोड़ा सा हम अगर अस्तोर का रुख करें तो अस्तोर के अंदर भी कांटेदार किस्म का मुकाबला दोनों अस्तोर के हल्कों के अंदर हमें नज़र आ रहा है। अगर पिछले वज़ीर आला का जो हल्का है जो खालिद खुर्शीद खान जहाँ से जीत के वज़ीर आला बने थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस हल्के की अगर हम बात करें तो वहाँ से उसकी वालदा लड़ रही हैं, शाहिदा खुर्शीद खान लड़ रही हैं, और उनके साथ बाकी जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनके बीच भी एक अच्छा खासा एक ज़बरदस्त मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। हम थोड़ा सा नीचे आए तो पीपल्स पार्टी से अब्बास मौसवी लड़ रहे हैं, नून लीग से वहाँ पे रानफ लड़ रहे हैं, और इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान की भी वहाँ पे शम्स लोन की बात करें वो भी एक अच्छी पोजीशन में लड़ रहे हैं। तो एक अच्छा मुकाबला हमें वहाँ भी देखने को मिल रहा है। जनरली गिलगित बल्तिस्तान के तीनों डिवीजन्स के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट्स और 24 जो हल्के हैं, बेसिकली इन सब की अगर बात करें, इनमें से तकरीबन 20 से 22 वो हल्के हैं जहाँ पे एक कांटेदार किस्म का मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। 1 या 2 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे कुछ उम्मीदवार, ज़ाहिर हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन कुछ उम्मीदवार कुछ फेवरेट या थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक एज वहाँ पे रख रहे होंगे। तो इस बार सिनेरियो इसीलिए भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जो हम अपने पिछले प्रोग्राम में बताते रहे कि वफाक में जो हुकूमत होती है वो गिलगित बल्तिस्तान में बआसानी बना सकती है, तो इस वक्त वफाक में PDM है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी उम्मीदवार उतना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो बआसानी जीत जाएगा। इस वक्त मैं एक और अपडेट आपको ये बताता चलूँ, चूँकि इलेक्शन में सिर्फ 1 दिन बाकी है, तो यहाँ पे बहुत सारे मार्केट्स में, जगहों पे और बहुत सारे इलाकों में हमने देखा कि पंजाब पुलिस यहाँ पे अच्छी खासी तादाद पंजाब पुलिस की यहाँ पे आ चुकी है। तकरीबन 6000 से ज़ायद 6,500 से 6,500 के करीब पंजाब पुलिस इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान पहुँच चुकी है और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनको तैनात किया गया। और एक गिला हुंसा से हमने एक वीडियो वायरल हुई, हमने वो भी देखा कि पंजाब पुलिस बहुत ज़्यादा एक फार्म हाउस या आप कह सकें कि एक ऑर्चर्ड पे, चेरी के ऑर्चर्ड पे टूट पड़े और बहुत ज़्यादा चेरी खाने पे वो एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उनके लिए भी एक मैसेज है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जहाँ भी आप जाएँ रिस्पेक्टफुली पूछें, और पूछने के बाद आप वो चेरी भी खा सकते हैं, खुबानी नहीं पके वो भी आप खा सकते हैं। तो पंजाब पुलिस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि पंजाब पुलिस आई है तो शायद कुछ न कुछ इशारों के अंदर ये भी हो कि वो पंजाब की तरह यहाँ पे कोई सख्ती वख्ती ना करें या कोई और मामला ना करें। एक जनरली यहाँ पे एक सूरत इस तरह के भी लोगों के बीच हमने सुनी। इलेक्शन का माहौल बहुत ज़्यादा सरगर्म अमल है। राजा शहबाज खान का कहना यह है कि तैयारी उनकी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मुकम्मल है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इलेक्शन के अंदर कोई रुकावट आ जाए। वो पुरुम्मीद है कि जून की 7 तारीख को बआसानी यहाँ पे इलेक्शंस अपने इख्तिताम की तरफ पहुँचेंगे और जो नई इलेक्टेड हुकूमत आएगी वो अपना चार्ज संभाल लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं आपको बताता चलूँ, इलेक्शन जब पोल होता है या 7 तारीख को जब इलेक्शन पोल होगा सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, उसके बाद डिफरेंट जो रिजल्ट्स हैं वो सारे कंपाइल होकर DROs के पास जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर चूँकि 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो यहाँ पे 10 DROs हैं। 10 में से 7 जो DROs हैं वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, और 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर गिलगित, स्कर्दो और नगर के अंदर जो DROs हैं उनको जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस हैं उनको DROs का बेसिकली चार्ज दिया गया है। बाकी 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स को DROs का चार्ज दिया गया है। तो वो हतमी जो एक्चुअल जो हतमी या फाइनल जो रिज़ल्ट होगा वो यहाँ से पब्लिक करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतने में कामयाब होती है और कौन सी पार्टी यहाँ पे बासानी हुकूमत बनाएगी। जनरली यहाँ पे जो माहौल है वो ये लग ये रहा है कि
PDM नुमा एक हुकूमत भी बन सकती है जिसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, IPP या दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं वो मिलकर कोई हुकूमत बना लें, या और MWM और PTI जो है वो अपोजिशन में बैठे। तो एक जनरल सा परसेप्शन यहाँ पे ऑलरेडी इस तरह का डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हमने मुस्लिम लीग नून के जब अहदेदारान से बात की और कुछ पब्लिक फीडबैक लेने की कोशिश की तो उनका कहना ये था कि नहीं, मुस्लिम लीग नून मेजॉरिटी की तरफ जाएगी और बासानी वो मेजॉरिटी एक या ज़्यादा सीट्स वो लेने में कामयाब हो सकती है। जबकि हमने पीपल्स पार्टी की तरफ जब हमने बात की और उनका कॉन्फ्रेंस देखा तो अमजद साहब बार बार जो सूबाई सदर भी हैं उनका ये कहना हमें नज़र आया और वो कहते हुए हम पाए गए कि सिंपल मेजॉरिटी वो मांग रहे थे और कह रहे थे कि 10 साल से चूँकि वो अपोजिशन में हैं और आवाम को उस तरह का वो डिलीवर नहीं कर सकें, वो ज़्यादा रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो यहाँ पे हमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। उनका एक इशारा था मिनरल्स के और माइंस एंड मिनरल्स की तरफ की, कैसे हमारे पास रेड अर्थ मिनरल्स से लेकर बहुत ज़्यादा मिनरल्स माइंस और इसके अलावा GB की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है इसके अंदर बेहतर रिफॉर्म्स ला के हम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। और इसके साथ साथ उनका कहना है कि 10,000 जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सीट्स हैं या GB के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए जो वफाक की तरफ पेंडिंग में पड़े हुए हैं उनकी क्रिएशन को भी वो स्मूथ तरीके से लेके आगे बढ़ते और 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। जबकि मुस्लिम लीग नून का बयानिया हमें ये नज़र आया कि वो आराम से यहाँ पे जैसे पहले उन्होंने डेवलप किया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हॉस्पिटल्स की, यूनिवर्सिटीज़ की या बाकी जो उन्होंने यूथ के अंदर लैपटॉप्स दिए हैं, लोन्स दिए हैं, उस तरह का वो इंफ्रास्ट्रक्चर को गिलगित बल्तिस्तान का मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के स्पीच में भी हमने ये देखा कि बार बार वो फोकस करते हैं कि मैं जब रोड्स यहाँ गुजर के मैं जिन रोड्स हैं मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये रोड टूटी फूटी शिकार। तो उन्होंने क्या है कि उनका कहना ये था कि हमारी हुकूमत आएगी, हफीजुर रहमान जब वज़ीर आला बनेंगे तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर GB का हमने बना था ऑलरेडी इसको डेवलप करेंगे। जबकि IPP इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान भी इनडायरेक्टली उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा कि चूँकि हाईवेज़ की मिनिस्ट्री उनके पास है तो यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा वो लेके आएंगे, रोड्स की, लिंकेजेस की। और उन्होंने एक ऐलान भी हमने ये देखा मिनिस्ट्री की तरफ से कि मानसेरा से लेकर चिलास तक मोटरवे का भी उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ पे मोटरवे बनेगा तो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगी, टूरिज़्म का जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगी। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना ये था कि सिस्टम के अंदर ज़ाहिर है वो तब्दीली लेके आएंगे, यहाँ पे टूरिज़्म जो एक इंडस्ट्री है उसको बूम लेके जाएंगे और यहाँ के लोगों के लिए बेसिकली राइट्स का जो मामला है उसको भी वो अपलिफ्ट करेंगे। तो इसी तरह का मंशूर उनका था। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी अपने बहुत सारा मंशूर लेके आ गए हैं, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा जो मंशूर होता है वो डिस्ट्रिक्ट, चूँकि वो आज़ाद उम्मीदवार हैं और अपने हल्के की वो बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनके या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की हद तक वो बहुत ज़्यादा प्रोमिस करते हुए हमें नज़र है। सो गिलगित बल्तिस्तान की टोटल जो असम्बली है इसको भी अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर तो गिलगित बल्तिस्तान की टोटल असम्बली की जो कैपेसिटी है वो है 33 मेंबरान की। 33 में से इस वक्त जो जनरल इंतखाबात होंगे वो 24 हल्कों में होंगे और यहाँ पे बाकी जो 6 सीट्स हैं वो ख़वातीन के लिए रिजर्व की गई हैं और 3 टेक्नोक्रेट्स के यहाँ पे सीट्स मौजूद हैं। तो टोटल 33 में से 17 जो सीट्स जो भी पार्टी जीतने में कामयाब होगी 17 सीट्स वो बासानी भी हुकूमत बना लेंगी। सो देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी बनती है, कौन सी पार्टी कामयाब होती है अपनी हुकूमत बनाने में और 17 सीट्स वो जीत रही होती है। एक फाइनल अगर मैं आपको लास्ट में बताता चलूँ कि भले 24 में से जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 सीट्स जीती है, मुस्लिम लीग नून 5 जीती है, IPP 5 जीती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 जीती है या कोई और पार्टी। सो जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीतते हैं या आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं उनका भी अच्छा खासा रोल होता है हुकूमत बनाने में। सो देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीट्स जीती है और आज़ाद उम्मीदवार किस तरफ जाते हैं और उसके बाद एंड में जो फाइनल हुकूमत बनेगी वो किसकी बनेगी। सो ये अब तक की टोटल अपडेट थी और कल हम कुछ हलकों के अंदर भी जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि किन हलकों के अंदर क्या वहाँ पे सूरत हाल है और परसों के लिए यानी इलेक्शन की डेट के लिए क्या तैयारियां वहाँ पे मुकम्मल हैं। सो परसों हमें पता लगेगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर साल 2026 में कौन सी पार्टी यहाँ पे हुकूमत बनाने में कामयाब होती है।